हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आइए बच्चों, आज देखते हैं ब्रिज कोर्स 2022-23 क्लास 9 इंग्लिश स्टूडेंट वर्क बुक से। हम देखते हैं अपने इस इंग्लिश बुक से इंटरेक्टिव क्लासरूम 2E इंटरेक्टिव क्लासरूम। कक्षा में हम आपसी मेलजोल देखते हैं। इंटरेक्टिव का मतलब होता है मेल मिलाप, मेल जोल। क्लासरूम यानी कक्षा का जो रूम होता है उसमें। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन रवि एंड मीना। हम ये पिक्चर को नीचे दिए गए चित्र को देखते हैं और पूर्ण करते हैं हम रवि और मीना के बीच हुई बातें। तो सबसे पहले इस पे हम एक निगाह घुमा लेते हैं। ये चित्र में हमें एक टीचर दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है ना, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड कह सकते हैं, जिसमें एक एप्पल का सिंबल है और ए लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख लेते हैं टेबल्स लगी है, कुर्सियाँ लगी है, बेग है और यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तकरीबन यहाँ पे 3 स्टूडेंट, 4, 5, 6, 7, 8 स्टूडेंट बैठे हैं और एक टीचर है जो उन्हें पढ़ा रही है ना। और यहाँ एक ब्लैक बोर्ड भी दिख रहा है हमें। ठीक है बच्चों, ये है ब्लैक बोर्ड और ये 8 स्टूडेंट। अब रवि और मीना के बीच में क्या बात होती है, चलो हम इस पे चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं रवि। हु इज़ टीचिंग इन द क्लास। रवि पूछता है मीना से, हमें कक्षा के अंदर कौन पढ़ा रहा है। तो मीना क्या जवाब देती है, मिस्टर या मिसेस। फिलिंग द ब्लैंक से इज टीचिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक्स में हम नाम डाल लेते हैं मैम का, आरती। मीना, मिसेस आरती इज टीचिंग इन द क्लास। मिस आरती हमें, श्रीमती आरती जी हमें कक्षा में पढ़ा रही है। फिर रवि कहता है, रवि व्हाट डू यू सी ऑन द बोर्ड। रवि पूछता है, तुम बोर्ड के ऊपर क्या देख रही हो। तो मीना उसका आंसर करती है, मीना देयर इज अ पिक्चर ऑफ एप्पल। फिलिंग द ब्लैंक्स है तो वहाँ पे हमने एप्पल लिखा हुआ है ऑन द बोर्ड, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे हमें एप्पल दिख रहा है, एप्पल का पिक्चर और ये लिखा हुआ। तो देयर इज अ पिक्चर ऑफ एप्पल ऑन द बोर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे एंड ए ऑन द बोर्ड। तो हमें फिर से कंप्लीट करके होता है, देयर इज अ पिक्चर ऑफ, तो हमें चित्र दिख रहा है एप्पल का एंड ए ऑन द बोर्ड। ओके, फिर रवि अगेन कहता है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लासरूम। रवि का कहना ये होता है, हमारी कक्षा में कितने, हमारे क्लास कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं। सो देन मीना कहती है, देयर आर, फिलिंग द ब्लैंक, स्टूडेंट इन द क्लास। देयर आर 8 स्टूडेंट इन द क्लास। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था, हम इस चित्र को देखते हैं तो हमें बेहतर समझ में आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट बैठे, टीचर है, सारी चीज़ों को बारीकियों से देख लीजिए तो आपको आंसर देने में तकलीफ नहीं होगी। सो मीना ने आंसर किया, देयर आर 8 स्टूडेंट इन द क्लास। सो फिर अगेन रवि, वेयर इज द बुक। बुक किधर है, बुक कहाँ है। देन मीना कहती है, आंसर करती है, द बुक इज ऑन, फिलिंग द ब्लैंक। तो हमने बुक कहाँ दिखी थी बच्चों, तो चलो मैं दिखलाता हूँ बुक। बुक इज देयर साइड ऑन द टेबल। सो हम आते हैं, सो इधर आते हैं तो मीना क्या आंसर करती है, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक टेबल के ऊपर है। अगेन रवि, व्हेन डू यू कम टू स्कूल। तो इसका मतलब ये होता है, तुम कितने बजे स्कूल, तुम कब स्कूल आई हो। सो देन मीना आंसर टू रवि, आई कम टू स्कूल एट 9 o'clock। तो मीना का जवाब होता है, मैं स्कूल सुबह 9 बजे आई हूँ। अगेन रवि, वाई आर यू हैप्पी, तुम इतनी खुश क्यों हो। देन मीना आंसरिंग टू रवि। सो मीना रवि को कहती है, आई एम हैप्पी बिकॉज वी आर, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो उसके आगे लिखा है, एंजॉइंग द क्लास। मैं इसलिए इतनी खुश हूँ क्योंकि हम क्लास में काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं,
एंजॉय का मतलब हम मज़ा कर रहे हैं। अगेन रवि पूछता है फिर से रवि, विच इज़ यूअर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा कौन सा सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, फेवरेट यानी तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन सा है। तो मीना कहती है, देन मीना आंसरिंग टू रवि, फिलिंग द ब्लैंक्स, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, हिंदी ही मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। ठीक है बच्चों, मेरे द्वारा बताया गया यहाँ तक आपको काफ़ी बेहतर समझ में आया होगा, ये मुझे उम्मीद है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे, जिसमें लिखा है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नात्मक शब्द, जिसका मतलब होता है। अब यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा है हु का मतलब होता है कौन। अब हम इसे कहाँ यूज करते हैं, पर्सन या सब्जेक्ट में। जैसे अब मैं इसका एग्जाम्पल बतलाता हूँ आपको, हु आर यू, इसका मतलब होता है कौन हो तुम। ठीक है बच्चों। अब दूसरा लिखा है व्हाट का मतलब होता है क्या, ये ऑब्जेक्ट है जिसका हम यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए, आइडिया के लिए, एक्शन के लिए। अब मैं इन्हें तीनों को आपको बतलाता हूँ किस किस जगह कहाँ। ऑब्जेक्ट का पहले बताता हूँ मैं तुम्हें। व्हाट इज योर नेम, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तुम्हारा नाम क्या है। अब व्हाट इन आइडिया सर जी, क्या बेहतर आइडिया था, क्या बेहतर युक्ति थी मेरे पास, इसका यूज किया हमने आइडिया के लिए। और एक्शन के लिए, एक्शन के लिए हम यूज करते हैं क्रिया, जैसे कि वाट का हम एक्शन में कैसे यूज करेंगे मैं आपको बतलाता हूँ। कि जैसे कि हो गया है, तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये हमने एक्शन में यूज किया। अब वेन संबंधित होता है कब, टाइम के लिए। जैसे व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, इस तरह। वेयर का हम यूज करते हैं प्लेस या पोजीशन, जिसका मतलब होता है कहाँ। वेयर इज़ यूर अपार्टमेंट, जैसे प्लेस में यूज हो गया। वेयर इज़ यूर पोजीशन इन यूर कंपनी, तुम किस पोजीशन पे कार्य कर रहे हो, है ना। तो ये हो गया। अब वाई हम क्यों, इसका मतलब होता है, ये रीज़न होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कारण के लिए। वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आए हो। इसी तरह विच हमारी पसंद के लिए होता है, चॉइस कौन सी। अब इसका मैं बताता हूँ सेंटेंस। विच साड़ी यू डिसाइडेड, कौन सी साड़ी तुमने पसंद की, इसका ये हो गया, है ना। हाउ, कैसे, हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो इस तरह हमने हाउ का प्रयोग किया। हाउ मेनी, ये होता है कितने, काउंटेबल नाउन, यह संख्यात्मक संज्ञा है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इसका मैं आपको एक सेंटेंस बना के बतलाता हूँ। हाउ मेनी पीपल इन द रूम, कितने लोग इस कमरे में हैं। और हाउ मच, ये अनकाउंटेबल अमाउंट यानी कितना। हाउ मच एप्पल ऑन द टेबल, जैसे कि कितने सेब टेबल के ऊपर हैं। इस तरह दोस्तों हम इनके सेंटेंस को, प्रश्नात्मक शब्दों के हम सेंटेंस बना देते हैं और आपको इसी तरह मैंने आपको समझाते हुए बताया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये इकाई का अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा समझाई हुई इस तरह की भाषा या मेरे बताए हुए जो भी ये मैंने आपको बतलाया काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप अपने दोस्तों को भी बतलाइए और उन्हें हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कराइए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो इसी तरह मैं आपके लिए जारी रखूँगा। अगले अध्याय में मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों।